जी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली फार्मा के कल्चर के हवाले से, जिस पे कि बहुत सारी बातें की जा सकती है। लेकिन उस पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं बिहेवियर, आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड। ये प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह में आपको सर्वाइव करने में बड़ा सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें अगर आप छोटी सी अक्सर गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से आप कंपनी से बाहर हो जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इस पे मैंने कहा ना, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जो अक्सर लोग इसमें केयर नहीं करते और उनके लिए आगे आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इस समझ लेके उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है इस चीज़ में। तो हमेशा अपना एटीट्यूड प्रोफेशनल रखे, बिहेवियर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। मिसाल को तो मैं जो एग्जांपल कोड करूंगा यहाँ पे, जिस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में है या क्वालिटी एश्योरेंस पे, वैसे हम बेस बना लेते हैं क्वालिटी एश्योरेंस को या क्वालिटी कंट्रोल को। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में क्यूसी में हैं और अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कहीं विजिट पे हैं या किसी प्रोडक्शन में हैं या वेयर हाउस में हैं या किसी और टेक्निकल काम से आप वहाँ गए हुए हैं, और अगर आप कोई देखते हैं कोई वहाँ पे एक जूनियर आदमी है या आपसे जूनियर है या आपके लेवल का आदमी है, जो भी है, आप प्रोडक्शन का एंड का आपके डिपार्टमेंट का नहीं है, ठीक है, तो वो अगर किसी चीज़ में ट्रबल में है और अगर आपको वो कह दे कि यार ये कैसे होगा, तो आप मुझे गाइड कर देंगे, वो हो चीज़ टेक्निकली, क्योंकि आपको पता है कि क्यूसी के लोग या क्वालिटी एश्योरेंस के लोग कैलकुलेशन में बड़ी कमांड रखते हैं ना, हर एरिया की कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, उनको पता होता है कि चीज़ों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह मैं एग्जांपल कर रहा हूँ कि अगर कोई वेयर हाउस का बंदा किसी पोटेंसी कैलकुलेशन में वेयर हाउस में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई जूनियर, और अगर आप वहां से गुजर हुआ आपका और वो आपको कह दे कि ये पोटेंसी में निकाल रहा हूँ, ठीक निकाल रहा हूँ या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, तो आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड इसमें क्या होना चाहिए? इसमें बेस्ट तरीका यही कि आपको वहां कह देना चाहिए, चाहे आप उस चीज़ को जानते हो, आप कहें कि मुझे इसका आइडिया नहीं है। आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि मुझे इसका आइडिया नहीं है। आल्दो कि आप वो चीज़ जानते होंगे, क्यों, उसकी वजह क्या, आपका ये कहना कि मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर आपने उस बंदे को, उस जूनियर बंदे को वहाँ सपोर्ट कर दिया और आपने वहाँ उसको कैलकुलेशन बता दी, नहीं आप गलत कर रहे हो, ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, पोटेंसी कैलकुलेट करने का, या किसी एडजस्टमेंट को कैलकुलेट कर रहा है, वेट के कैलकुलेशन कर रहा है, आपने तो सही बता दिया, लेकिन उसके बावजूद आपके एब्सेंस में उसने वो गलती कर दी, तो होगा क्या कि वो पता है आपको, डिस्पेंसिंग बड़ा क्रिटिकल एरिया होता है, इससे होगा क्या कि वो कहेगा कि मुझे तो फला शख्स ने बताया था। तो ये आप किसी आपके बॉस को पता था इस चीज़ का, ना उनके बॉस को पता था इस चीज़ का, जो जिसको आपने सपोर्ट किया, और बिला वजह का आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के बिहेवियर में कभी भी आपने सपोर्ट नहीं करना है। आल्दो अगर हाँ आपकी टीम बैठी हुई है, आपके डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए हैं, उनमें कोई डिस्कशन कहता है, आपको बॉस की सुपरविजन में कोई कहता है कि इसको सपोर्ट कर दो, वेल एंड गुड, आपको प्रोफेशनली बिहेवियर आपको यही है कि आपको उसको बताना है, सपोर्ट करना है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कोई आपसे बंदा ऐसे पूछ लेता है चलते फिरते कि ये मुझे कैलकुलेशन बता दो, मैं फंस रहा हूँ इसमें, आपके डिपार्टमेंट का नहीं है, तो आपने, चाहे वो चीज़ आपको आती भी हो, क्यों, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट की चीज़ है, तो अदर डिपार्टमेंट की चीज़ में आपने कभी भी इंटरफेयर नहीं करना है विदाउट एनी परमिशन आपके बॉस की या उनके बॉस की। चाहे आपके लेवल का बंदा कोई भी आपको कह दे, तो आपको वहाँ सपोर्ट नहीं करना है अदर डिपार्टमेंट में, चाहे वो चीज़ आप जानते हो। अल्दो के कंपनी के बेनिफिट की चीज़ है, एक शख्स आपको, आपका कुलीग है, वो अपने ट्रबल में है, लेकिन आपका राइट है को सपोर्ट करना। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट का नहीं है, आपकी टीम वहाँ मौजूद नहीं है, उनकी टॉप मैनेजमेंट नहीं है, आपके बॉसेस नहीं है, और आप सपोर्ट करते हैं और वो फिर उसके सपोर्ट के बावजूद वो शख्स गलत कर देता है, तो वो आपका नाम ले लेगा, वो कह देगा कि मुझे तो उन्होंने कहा था कि इस तरह कर दो, तो आप बिला वजह के ना आप ट्रबल में आ जाते हैं। इसलिए ये आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड इसमें यही होना चाहिए। इस तरह के अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी क्यूसी हर जगह डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे किसी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का इशू भी होता है, तो वो कह लो आपसे पूछ सकते हैं कि यार कैसे होगा, तो आपको वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना है कभी भी, याद रखिए। अदर डिपार्टमेंट में कभी भी आप नहीं, वहाँ पे अपनी एफिशिएंसी नहीं शो करनी कि आपको वो चीज़ आती, मैं आपको कर देता हूँ। इससे क्या होगा, आपने बता तो दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर शख्स गलत कर गया, तो वो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है। तो इसमें आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या है कि आपने अदर डिपार्टमेंट के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना, चाहे एक चीज़ आपको आती भी है, तो वो तब उस सूरत पे पॉसिबल है कि आपकी टीम कहे कि आप चाहें उस चीज़ को देखें, आपके टॉप मैनेजमेंट के नॉलेज में हो, उनके बॉसेस के नॉलेज में हो, तो इस तरह आप सपोर्ट करें, क्योंकि उस शख्स के ना, उसको बॉस को पता है ना आपके बॉस को पता है। इस तरह के मामला में आपने इंटरफेयर नहीं करना, यही आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड है। ये चीज़ों में आप लोग गलती करते हैं कि एडवांसमेंट दिखाते हैं, एफिशिएंसी दिखाते हैं, फॉरन प्रॉब्लम, हाँ मैं हर चीज़ जानता हूँ, मैं आपको कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो वो अदर आल्दो कि आपका मैटर भी नहीं था, आप उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल भी नहीं थे,
और लोग उस चीज़ को कर देते हैं और बाद में प्रॉब्लम आता है तो खुद ब खुद बिला वजह के वो ट्रबल में आ जाते हैं। तो इंडस्ट्री का कल्चर बड़ा टेक्निकल होता है। ये एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म भी बड़ी टेक्निकल चीज़ों में आती है। आपको इन चीज़ों को देख के सर्वाइव करना होता है। यही चीज़ अगर आपके एटीट्यूड प्रोफेशनल बिहेवियर में होती है तो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव करते हैं। आप थ्रू वे में चलते रहते हैं, यानी अपने काम से काम रखना होता है, दूसरे डिपार्टमेंट की चीज़ों में आप इंटरफेयर नहीं करनी होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो को क्लोज करते हैं। टेक्निकल पॉइंट कैसा लगा आपको, बिहेवियर प्रोफेशनल के बाद वीडियोस कैसी लगी आपको, कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आते हैं किसी और बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।